हम लोगों में क्या क्या आरोप नहीं लगे। कहते ये पाकिस्तानी है, कहते थे ये आतंकवादी है, उनके साथ मिले हुए हैं। मगर आपसे कभी ये नहीं कहा कि आतंकवाद से लड़ने के लिए हमारे 1500 मिनिस्टर, एमएलए, हमारे छोटे से छोटे वर्कर मारे गए। हमारे स्पीकर यत्तू साहब को भी शहीद कर दिया गया। ये भूल जाते हैं कि जब असेंबली पे हमला हुआ, वो नहीं जानते थे फारूक अब्दुल्ला कौन है। कहने फारूक किधर है, फारूक किधर है। मगर उसको मुझे बचाना था। 5 मिनट पहले मुझे गवर्नर साहब ने बुलाया था कि आप मुझसे मिलने आइए, और मैं बच गया। 40 लोग सड़क पे और वहां पे मारे गए। हम लोग भारतीय थे, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी मरेंगे। अगर हमने पाकिस्तान जाना होता तो हम 47 में जाते, कोई नहीं रोक सकता था। महाराज साहब नहीं चाहते थे ना हिंदुस्तान में जाना ना पाकिस्तान में जाना। वो चाहते थे ये जम्मू कश्मीर आजाद रहे। पाकिस्तान ने इतने वक्त में हमला कर दिया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। मगर तब से अगर शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं होती, हम कभी भारत का हिस्सा नहीं बनते, कभी नहीं। अरे 370 हमने नहीं बनाया था, ये महाराजा जम्मू कश्मीर महाराजा बहादुर हरि सिंह जी ने लगाया था 1927 में। ये याद रखिए, 1900 में क्यों लगाया था। उस वक्त ना हिंदुस्तान था ना पाकिस्तान था। उसको डर था कि हमारे लोग गरीब हैं और ये पंजाब से लोग आएंगे, यहाँ बस जाएंगे और हमारे गरीब लोग अपनी ज़मीनें बेच डालेंगे। इनको बचाने के लिए उसने कानून लाया। और कमाल ये ना कि जम्मू वालों ने बहुत ढोल बजाए, और ढोल बजाए के साथ 300 तक खत्म, बहुत अच्छा हुआ। आज पता लग रहा क्या हो रहा है। आज कहाँ है जम्मू वाले की नौकरी, जैसे अभी इन्होंने फरमाया, कहाँ है। एक नौकरी थी, वो भी केरला से आया यहां नौकरी करने के लिए। क्या हमारे लोग बेवकूफ हैं? क्या हमारे यहाँ पुलिस में सब बाहर से आएंगे? क्या हमारे लोग इतने गधे हैं कि वो डीजी नहीं बन सकते, वो आईजी नहीं बन सकते, वो सुपरिटेंडेंट पुलिस नहीं बन सकते? वो क्या उनको सिपाही रहना है सिर्फ? क्या हमारे यहाँ कोई भी इतना अक्लमंद नहीं है जो उस यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनेगा, वो भी बाहर से? क्या हम जम्मू के लोग इतने नालायक हैं कि हमारे पास दिमाग नहीं है? अरे सेक्रेटेरिएट बंद किया, वो क्यों महाराज साहब ने सेक्रेटेरिएट यहाँ रखा था कि 6 महीने वहां रहेगा, 6 महीने यहाँ रहेगा? क्यों रखा था? इसलिए रखा था कि 6 महीने जो सर्दियों को थे वहां से यहाँ आएंगे तो यहाँ काम होगा, यहाँ लोगों की मुश्किलें दूर होंगी, और गर्मियों में वहां जाएंगे तो वहां जो मुश्किलें हैं, क्योंकि गर्मियों में वहां काम हो सकता है, वहां काम कर सकते हैं। इन्होंने कलम उठाया और ख़त्म कर दिया। आज जाइए, मैं तो सिर्फ एक चीज़ आपको बताऊँ, आज जाइए आप, ये जो बाजार है, कनक मंडी है या रघुनाथ बाजार है या कोई भी बाजार देखिए, आप देखेंगे दुकानदार यूं बैठा हुआ है। आज जो ये पार्टियां घूम रही हैं, एक नहीं था इलेक्शन में। कश्मीर में यूं डरते थे कि बस मारे जाएंगे, कहीं से भी आतंकवादी आ जाएगा। पुंछ, राजौरी में, इधर जितने बॉर्डर के इलाके हैं, कोई एक नहीं था। उस वक्त ये हल्का झंडा निकला। मेरे खुद के लीडर, मैं आपसे कहता हूं, बड़े बड़े लीडर, उन्होंने नहीं माना इलेक्शन लड़ना। मैंने कहा नहीं, इलेक्शन लड़ना है, अगर लोगों को बचाना है तो इलेक्शन लड़ना है, उसके बगैर बात नहीं बनेगी। स्कूल थे जो बंद थे, उनमें उस्ताद नहीं था, तो शफी साहब को मैं शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे मंत्री थे, उन्हें रहबर तालीम बनाया। और क्या किया, उसी गांव के जो बुजुर्ग थे उनसे पूछा, यहाँ कौन बच्चा या बच्ची है जो स्कूल चला सकती है, उसको हम उस्ताद लगाएंगे।
5 साल में उसको परमानेंट करेंगे। हर साल आप जो बुजुर्ग हैं ये देखें ये काबिल है या नहीं है। फिर क्या किया, अगर उस गांव में नहीं है तो दूसरे गांव में जाइए, दूसरे गांव में देखिए कि वहां कोई है जो चला सकता है। सारे स्कूल जो बंद थे वो हमने 1 साल के अंदर अंदर चालू कर दिए। डॉक्टर नहीं थे, 300 डॉक्टर, हकीम, वैद्य बेकार थे। ये नहीं देखा हमने ये नेशनल कॉन्फ्रेंस का है, ये उसका है या इसका है। हमने कहा जो भी हैं लगाइए, इनको गांव भेजिए कि गांव में भी कोई हो जो बीमार होगा तो देख सकता है। कितने पुल, 700 छोटे और बड़े पुल जो उड़ गए थे उनको बनाया। सड़कें नहीं बनाई। पुलिस की कभी किसी भी रियासत में, किसी रियासत में आज तक जो सबसे बड़ा अफसर होता है उसे कहते हैं डायरेक्टर जनरल पुलिस, वो दफ्तर में बैठा रहता है। मैंने कहा ये जहाज दीजिए, ये हेलीकॉप्टर लीजिए और जाइए दूर दराज इलाकों में और भर्ती कीजिए वहां से उनको जो इस काबिल है। मैंने उसे कभी ये नहीं कहा ये देखो ये मुसलमान है, ये हिंदू है, सिख है, क्या है, ये मेरा है या किसी और का है। मैंने ये देखिए जो खिदमत कर सकता है इस रियासत की उसको उठाइए। मैं आपको क्या बताऊं, एक जगह है करना कहते हैं उसको, बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ है। जब जगत जो हमारे डीजी थी वहां पहुंचे, उनने देखा कि 6-6 फुट के बच्चे थे, पढ़े लिखे, कोई 50 लड़के आए थे, 50 के 50 को ले लिया उसने और कहा अगर और 100 हैं ऐसे लंबे मुझे दीजिए, मैं लेने को तैयार हूं। मैं आपको क्या बताऊं, मुझे सुरनकोट से एक टेलीफोन करता है, कहा डॉक्टर साहब मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं। मैंने क्यों, आए को शुक्रिया करना चाहता हूं। कहा डॉक्टर साहब आपने मुझे रहबर तालीम में मुझे नौकरी मिली, आज मेरे बच्चे एक विलायत में डॉक्टरी सीख रहा है, कर रहा है, दूसरा बच्चा यहाँ पे है लगा हुआ बीएमओ है, मेरी बेटी टीचर है, मेरा घर बन गया। ये उसकी मेहरबानी का, मैंने कुछ नहीं किया, ये उसने किया जो हम सब का मालिक है। मैं सिर्फ एक वसीला था जिसने आपके लिए काम किया। भाई लोगों, हमने कभी ये नहीं देखा कि तुम हिंदू हो, मुसलमान हो, जम्मू के हो, कश्मीर को, कहाँ के हो। हमने कभी ये फर्क नहीं किया, क्योंकि सामने जाना है, जवाब देना है इस कुर्सी पे बैठ के कि तुमने इंसाफ किया इंसान के साथ या नहीं किया। ये जो आज चिल्ला रहे हैं भगवान राम की बात कहते हैं, मैं इनसे पूछता हूं, इनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है। मैं आपको क्या सुनाऊं, मैं जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था तो एक बूढ़ी माँ, उसका बेटा मेरे साथ डॉक्टरी पढ़ता था, तो हम दरियागंज में रहती थी। हम कॉलेज से आते थे जयपुर से, तो उसके यहाँ वो खुद खाना बनाती थी। फिर मुझे कहती है बेटा फारूक ये शोर क्या है, राम 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 का ये शोर क्या है। मैंने कहा माँ मैं तो मुसलमान हूँ, मैं नहीं जानता। कहने लगी बेटा भगवान राम जो है वो हमारी पुस्तकों में लिखा है, वो विश्व के राम है। अगर भगवान राम विश्व के राम है तो वो हम सब के राम है, वो अंग्रेजों के, रूसियों के, जो भी दुनिया में रहते हैं उनका राम है।